हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एक टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जो इससे पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक पार्ट जिसमें हमने ब्लड और ब्लड एलिमेंट्स के बारे में हमने बात किया था, जो वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है। आज हम बात करेंगे इसका दूसरा पार्ट ब्लड ग्रुप के बारे में। मैं हूं सलाउद्दीन। इससे पहले हमारी वीडियो आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम आज बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या होता है ब्लड ग्रुप और किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है और क्या क्या डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप में। तो अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप जो होता है उसको हम ब्लड टाइप्स भी कहते हैं। ब्लड ग्रुप के क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे किया गया है कि ब्लड ग्रुप में ब्लड में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं एंटीजन, एंटीजेनिक सब्सटेंस होता है। उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है। यानी आरबीसी के सरफेस पर एंटीजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। और एंटीजन जो है वो क्या क्या हो सकता है? एंटीजन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो जो उसमें एंटीजन होते हैं वो ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हो सकता है। हम बात करें कि इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कार्ल लैंडस्टाइनर ने डिस्कवर किया था। अब हम अगर बात करें कि इसे हमें जानने की जरूरत क्यों पड़ती है, ब्लड ग्रुप की हमें जरूरत क्या है कि हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानें, तो सबसे पहले चीज ये है कि जब किसी को ब्लड की जरूरत होती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर करना, तो इसमें जरूरत होती है कि जो डोनर जो ब्लड दे रहा है और जो रिसीवर है जो ब्लड रिसीव कर रहा है, दोनों के ब्लड मैच कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा कि कोई अगर मेडिको लीगल केस होता है, जैसे पुलिस का कोई केस होता है, उसमें भी ब्लड ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा, कोई ऐसे डिजीज जो ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो, तो उसमें भी ब्लड ग्रुप बहुत अहमियत रखता है। हम आगे बढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट किस है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दूसरा है आरएच यानी रेसियस ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएनएस ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड पी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ऐसे बहुत सारे ग्रुपिंग सिस्टम, बट इसमें जो अपर के दो हैं यानी एबीओ और आरएच, ये बहुत मोर पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, जबकि लास्ट टू जो है माइनर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फाउंड इन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, अब हम बात करें कि एंटीजन। अभी हमने बात किया एंटीजन की, जो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। एंटीजन होते क्या है? एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन में ट्रिगर करता है, यानी उसको उत्तेजित करता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी होती है जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी ऐसी चीज जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो एबीओ यानी ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो एंटीजन आरबीसी पे एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो एंटीजन होंगे एंटीजन ए या एंटीजन बी के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। यानी एबीओ सिस्टम में आरबीसी के सरफेस पर
एंटीजन ए या एंटीजन बी के एब्सेंस और प्रेजेंस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। दिस सिस्टम क्लासिफाइज ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। और जो एंटीजन होगा वो प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पर, और जो एंटीबॉडीज होगी वो प्लाज्मा में सर्कुलेट करेगी, जिसको हम सीरम कहते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। ब्लड, अब हम बात करें अगर ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए कौन सा होगा? जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट हो, जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट हो, वो उसको हम ग्रुप ए में रखते हैं। और जिसमें ए प्रेजेंट होगा उसमें एंटीबॉडी बी क्रिएट होगी सीरम में, या बीटा एंटीबॉडी। और अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो जिस ब्लड में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा उसको हम रखेंगे ग्रुप बी में, और उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी ए। इफ बोथ द एंटीजन आर प्रेजेंट, यानी अगर किसी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी, तो उसका नेम हम देंगे ग्रुप ए बी। और इसमें दोनों एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी दोनों एब्सेंट होंगे। अगर हम बात करें फोर्थ ग्रुप की, तो जिस ब्लड में दोनों एंटीजन एब्सेंट हो और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सीरम में, तो उसको हम रखेंगे ग्रुप ओ में। अगर हम इसी चीज को हम टेबल फॉर्म में देखें तो हम देख रहे हैं कि क्या है, ग्रुप एबीओ ग्रुप, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, एंटीजन मिसिंग, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, डोनर ग्रुप। अगर हम डोनर ग्रुप को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ बात करते हैं इधर ग्रुप ए में क्या प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है, यानी जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे ग्रुप ए। एंटीजन बी मिसिंग होगा, एंटीजन बी मिसिंग। अगर किसी ग्रुप में और उसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और जिस ग्रुप में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और एंटीजन ए एब्सेंट होगा, उसका नेम हम देंगे ग्रुप बी। इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी एंटीबॉडी ए। ओके, आगे बढ़े तो अगर ऐसा ब्लड जिसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट हो और कोई एंटीबॉडी ना हो, उसका नेम हम देंगे ग्रुप ए बी। ऐसा ब्लड जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो और एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट हो, उसका नेम देंगे ब्लड ग्रुप ओ। यानी ग्रुप ए में ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ग्रुप बी में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी। ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ग्रुप ओ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। अगर हम आगे की बात करें, यहां पे हम थोड़ा सा देखें क्या है रेड ब्लड सेल टाइप, यानी ये रेड ब्लड सेल है, एंटीबॉडी प्रेजेंट एंड एंटीजन प्रेजेंट। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है एंटीजन। ओके, यानी एंटीजन ए का टाइप देख सकते हैं, एंटीजन बी इस टाइप का है, एंटीजन ए बी और नो एंटीजन। यानी अगर ग्रुप ए की बात करें तो इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है। ग्रुप बी की बात करें तो इसमें ग्रुप एंटीजन बी प्रेजेंट होता है और
एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। अगर ग्रुप ए बी की बात करें तो इसमें एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होता है और इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर ग्रुप ओ की बात करें, ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल, यानी जो हमारा टेबल अबव टेबल है उसमें मेंशन उसके हिसाब से क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए हम ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी वो सबको ब्लड दे सकता है। बट उसके अपोजिट ए बी जो है वो सबका ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ए बी ग्रुप ए बी को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। हम फिर आते हैं टेबल पे। हम यहाँ पे अगर देखें तो ओ जो है दे सकता है ग्रुप ए को, ग्रुप बी को, ग्रुप ए बी को और ग्रुप ओ को, जबकि ए बी वो एक्सेप्ट करता है ग्रुप ए को, ग्रुप बी को, ग्रुप ओ को और ग्रुप ए बी को, इसलिए चारों को एक्सेप्ट कौन करता है? ए बी। चारों को देता कौन है? ओ। जो चारों को दे रहा है वो डोनर हो गया, जो चारों का एक्सेप्ट कर रहा है वो हो गया रिसिपिएंट। अगर हम बात करें इसमें कंपेटिबिलिटी की, कंपेटिबल नहीं है, कौन सा किसके लिए कंपेटिबल नहीं है? हम आते हैं RH ब्लड ग्रुप पे। RH क्या है? फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था रेसियस मंकी में, इसीलिए इसका नाम पड़ा RH ब्लड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी के ऊपर सरफेस पर एंटीजन होता है उस एंटीजन में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है उसको नेगेटिव होता है। तो 90% इंडियन 97% इंडियन पॉपुलेशन RH पॉजिटिव पाए जाते हैं, बाकी 3% नेगेटिव होते हैं। नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन एंटी-RH एंटीबॉडी, यानी जो नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा जो होता है एंटी-RH एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है प्लाज्मा में। इफ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव एन RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, the immune system start the make anti-RH antibodies that will be remain in the blood। यानी अगर कोई नेगेटिव पर्सन किसी पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो इम्यून सिस्टम एंटी-RH एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ RH पॉजिटिव फीटस बाय RH निगेटिव मदर की, यानी जो फीटस है वो पॉजिटिव और मदर निगेटिव है, तो उसमें क्या होता है कि मदर बीइंग RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव, द डोमेंट RH पॉजिटिव जीन मे बी इनहेरिटेड इन बेबी फ्रॉम द फादर। यानी अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो जो बेबी होगी वो फादर से प्लस RH प्लस एक्सेप्ट करेगा। देयर आर चांसेस ऑफ 50% प्रेगनेंसी टू बी होमोजेनियस RH प्लस एंड अदर 50% एज हेटेरोजेनियस RH पॉजिटिव। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्रॉम fetus, some blood passes to the mother via placenta, the fetus being RH positive and mother RH negative. Mother blood produce RH positive antibody। यानी एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीटस से जो मदर के प्लेसेंटस जो फीटस तक ब्लड पास होता है, तो अगर फीटस RH पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो उस ब्लड क्या काम करता है? RH एंटी-RH
RH पॉजिटिव एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट सेकंड प्रेगनेंसी में हमें एंटीबॉडी देना पड़ता है। In case the second RH positive child, mother antibody can cross the placenta to reach the fetus blood. This circulating blood of mother case clumping of fetus RBC यानी erythroblastosis fertilize। अगर हम एगुमुलेशन की बात करें या फिर एग्लूटिनेशन की बात करें तो एग्लूटिनेशन की मीनिंग क्या होती है? एग्लूटिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन, यानी क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। तो किसी में क्लम्पिंग होती है, किसी में क्लम्पिंग नहीं होती है। हम अब आगे स्लाइड में उसी क्लम्पिंग की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इसमें कि 4 स्लाइड है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे हम ब्लड को पहचानेंगे कि कौन सा किस ग्रुप का है और क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। हम आपको एक वीडियो सेंड करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको हम ये बताएंगे कि कैसे हम ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन पॉजिटिव का नेगेटिव। बट हम यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड से हम समझ लें कि अगर जो सैंपल हम यूज कर रहे हैं, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो हम सैंपल यूज कर रहे हैं, अगर सैंपल यूज करने के बाद ए, बी और डी में इस तरीके से हो जाए या फिर एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो जाए जिसमें ग्रुप ए में एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो रही है, पहले हम देखेंगे ग्रुप ए और बी को, सैंपल ए और सैंपल बी को देखेंगे, इन दोनों में से जिसमें एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो रही है यानी जिसमें क्लम्पिंग हो रही है वो ग्रुप होगा। पहली चीज, जैसे हम देख रहे हैं कि सैंपल ए में क्लम्पिंग हो रही है या एग्लूटिनेशन प्रोसेस हो रही है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये ग्रुप ए का है, ब्लड ग्रुप ए है। अब हम आएंगे सैंपल डी में। सैंपल डी ये कंफर्म करता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर क्लम्पिंग होती है या फिर एग्लूटिनेशन प्रोसेस होती है तो पॉजिटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुई एग्लूटिनेशन प्रोसेस ए, सैंपल ए और सैंपल डी में, तो ये क्या हुआ, ग्रुप ए एंड पॉजिटिव। जबकि हम सेकेंड में देख रहे हैं कि डी में कोई क्लम्पिंग नहीं हुई है जबकि ए में हुई है, तो इसका मतलब ए, ग्रुप ए का नेगेटिव। सेम ग्रुप बी का कि क्लम्पिंग बी सैंपल में हो रही है तो ग्रुप बी। अगर हम ए बी की बात करें तो दोनों में क्लम्पिंग हो रही है तो इसका मतलब ग्रुप ए बी। डी में हुई तो पॉजिटिव, डी में अगर क्लम्पिंग नहीं हुई तो नेगेटिव। अगर किसी में क्लम्पिंग नहीं हो रही है, ए और बी में से किसी में क्लम्पिंग नहीं हो रही है और डी में हो रही है तो इसका मतलब ओ पॉजिटिव। अगर ए बी डी किसी में क्लम्पिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब ओ नेगेटिव। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और इसको समझने के लिए, ये जो प्रोसेस इसको समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वेट करें और इसको आप समझें। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।